नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं मोहित के साथ। किसान आंदोलन का 74वां दिन। फिलहाल हम मौजूद हैं भूना में, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पहुंचे थे। वहीं साथ मेरे मौजूद हैं भाजपा से इस्तीफा देकर पहुंचे यहाँ पर बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, जो पूर्व विधायक भी है फतेहाबाद से और इनेलो से विधायक रहे हैं। इनेलो पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब भाजपा का भी दामन इन्होंने छोड़ दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार। भाजपा का दामन छोड़ने का कारण क्या रहा है? मैं तो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में गया था, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2.5 महीने से किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे दुकानदार के हितों की अनदेखी करके जो दमनकारी नीति अपना रहा है, उससे महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आज सर्व समाज के प्रधानमंत्री नहीं है, वो कुछ ही कारपोरेट घरानों के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसलिए हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को आज किसान एकता के अंदर साथ देना चाहिए, किसान एकता को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन किसान भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, छोटा दुकानदार भी दुखी है। इनके दमनकारी नीति से अगर ये भाजपा सरकार जितनी जल्दी इनको सद्बुद्धि आ जाए उतना ही अच्छा है। एक तीखा सवाल, कहा जा रहा है कि भाजपा का दामन आपने इसलिए थामा था कि इनेलो में कुछ रस बचा नहीं था और भाजपा उस समय लहर में थी और आप टिकट की उम्मीद फतेहाबाद से कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली और अब आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप कोई बहाना ढूंढ रहे थे पार्टी छोड़ने का। अगर मैं टिकट से वंचित रह के पार्टी छोड़ता तो आज से 1.5 साल पहले ही पार्टी छोड़ देता। इलेक्शन हारना जीतना, टिकट मिलना ना मिलना राजनीतिक आदमी के लिए त्यौहार की तरह होता है। जिस तरह से हर साल दिवाली होली आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार किसानों का दमन करने पे उतारू हुई है, जिस तरह का 26 जनवरी का हमने एपिसोड देखा, उसको देख के प्रत्येक हिंदुस्तानी की आत्मा झकझोर चुकी थी और उस एपिसोड को देख के मुझे नहीं लगता किसी को भी भाजपा में रहना चाहिए। तो अब कौन सी पार्टी दामन थामने का आपने निर्णय लिया है? आज तो किसान बचाने की बात है, भाईचारा बचाने की बात है। अगर भाईचारा बचेगा, किसान बचेगा तो हमारा हरियाणा प्रदेश बचेगा। आज तो हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अगर हरियाणा प्रदेश बचेगा तो उसके बाद में कोई भी प्लेटफार्म चुन लेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया था 2 दिन पहले कि किसानों ने पहले भी 26 जनवरी की परेड का आह्वान किया था और अब इन्होंने चक्का जाम का आह्वान किया है। पहले भी इन्होंने कहा था कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण ढंग से हम परेड को अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि हिंसा हुई दिल्ली में? इस बार भी ये क्या हिंसा से होने से बचा पाएंगे? क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे अगर हिंसा होती है चक्का जाम के अंदर? जो दिल्ली में हिंसा हुई थी 26 तारीख को, वो किसानों की तरफ से नहीं थी, वो सरकार का षड्यंत्र का काम था। 50-60 उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस पायलट करके लाल किले पे लेके गई थी और उनका ये प्री प्लान था कि किस तरह किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, और वो 2-4 दिन सरकार अपने इस षड्यंत्र में कामयाब भी हो चुकी थी। 26 जनवरी का जो इनका मूवमेंट थी, जो तिरंगा यात्रा थी, वो भी शांतिपूर्ण तरीके थी, और आज भी जो 12 से 3 चक्का जाम था, ये भी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। किसान अन्नदाता कभी भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से जो लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र में जो धरने प्रदर्शन करने, जो यात्राएं निकालनी, जो भी विरोध करने का तरीका होता है, वो हर तरीका किसान आज अपना रहे हैं। ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्या लगता है चक्का जाम कितना सफल रहा? 100% सफल रहा पूरी तरह। सरकार पर क्या दबाव पड़ने वाला है चक्का जाम के? चक्का जाम हो चाहे कोई दूसरी मूवमेंट हो, इस तरह के अगर प्रोग्राम सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार पे दबाव बनता है और कहीं कहीं सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा। राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि कृषि बिल वापस नहीं होंगे। ये तो उनकी अकड़पन कह सकते हैं, उनका घमंड कह सकते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था राजा को दयालु होना चाहिए और जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आज जन भावना ये है कि तीनों काले कानून निरस्त करने चाहिए, तो उनको जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए उतना ही अच्छा है। और बाकी नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी तो टाइम पास कर रहे हैं, असली पावर तो अमित शाह जी के पास है और प्रधानमंत्री जी के पास है। जब वो दोनों किसानों से बात करेंगे तो 10 मिनट में इसका हल भी निकल जाएगा। 2-2.5 महीनों से किसान आंदोलन भारत तक सीमित था, दिल्ली के बॉर्डरों तक सीमित था, लेकिन अब खुलकर अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना या पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने इसके ऊपर ट्वीट किया, जिससे कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने कहा ये देश का आंतरिक मामला है। इस पर आपका क्या कहना है कि वाकई ये देश का आंतरिक मामला है या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है? ये है तो हमारा आंतरिक मामला,
लेकिन किसान आंदोलन को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी व्यक्ति इसको समर्थन करेगा, सहयोग करेगा, हम तो उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे। अब रियाना कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है ये इस गोदी मीडिया से पता लगता है। जिस दिन रियाना ने ट्वीट किया तो गोदी मीडिया ने उसी दिन चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो लगता है कि बंदे में कहीं ना कहीं दम तो है। तो ये थे हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया, फतेहाबाद से पूर्व विधायक इनेलो से, और अभी इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा है। और देखने वाली बात ये रहेगी आगे किस पार्टी का दामन थामते हैं, क्या किसानों का समर्थन ऐसे ही करते रहेंगे। नमस्कार, ये थी सिटी बिग न्यूज़ की रिपोर्ट भूना से।